क्या आप जानते हैं कीमोथेरेपी के दौरान अगर आपने कुछ भी गलत खा लिया तो केवल इन्फेक्शन ही नहीं, पूरा ट्रीटमेंट ही बर्बाद हो जाता है। तो आज का ये सब जो है हमारे मरीज सब अनजाने में करते हैं, क्योंकि कोई भी जानबूझकर अपना बीमारी नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन करते तो हैं। ये रोज की हमारी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम ट्रीटमेंट में उतना अच्छा असर नहीं ले पा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो उन मरीजों के लिए और उन केयर गिवर्स के लिए देखना बहुत जरूरी है जिनके मरीज कीमोथेरेपी से जो जूझ रहे हैं, जो लोगों को कीमोथेरेपी चल रही है, और उनके लिए आज ये सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेड ऑफ द जेनेटिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ, और साथ में मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है, और पिछले 15 साल से मैं कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो कीमोथेरेपी के दौरान ऐसे कौन से 10 फूड हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, या दूसरा कौन से ऐसे जो फूड है जो हमारे इलाज को बर्बाद कर रहे हैं, जिनसे हमारे साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं, और तीसरा कीमोथेरेपी के समय हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रहें और अच्छा इलाज हो पाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान सही डाइट इतनी जरूरी क्यों है। जी हाँ, कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ऐसे में अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, पेट खराब रहने लगता है, उल्टियां हो सकती हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी की वजह से संभावित रहते हैं, और ऐसे में अगर हमने गलत खाना खा लिया तो हमारे ये साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। इवन उल्टी, अगर आपने उल्टियों के दौरान जब कीमोथेरेपी साइड आपने बहुत ही तीखा खाना खा लिया तो आपके जो है उल्टियां बढ़ सकती हैं, और आपको इसकी वजह से केवल ट्रीटमेंट ही नहीं रुकेगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए कीमोथेरेपी के दौरान सही डाइट लेना बहुत जरूरी है। ये केवल एक एडवाइस नहीं, ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बात करते हैं कीमोथेरेपी के दौरान वो 10 कौन से फूड हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहला है कच्चा या अधपका मांस, अधपकी मछली, अधपका मांस। ये बनते हैं इन्फेक्शन का कारण। बॉडी में कीमोथेरेपी की वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं पहले ही कम होने लगती हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। जब हम ये अधपका खाना लेते हैं तो इसमें ऑलरेडी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला। अब बॉडी ऑलरेडी इन्फेक्शन के लिए प्रोन है, क्योंकि WBC वगैरह कम हो चुके हैं। अब ऐसे में आप अगर ये इन्फेक्टेड फूड लेंगे, दस्त होने की संभावना, बुखार होने की संभावना बढ़ जाएगी, और आप बीमार पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। और ये दस्त कभी कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल हल्के फुल्के होंगे, कई बार लंबे चलते हैं। ये अधपका या कच्चा मांस, अंडा ना लें, पूरा पका हुआ खाना ही खाएं। दूसरी चीज है बिना पास्चराइज्ड दूध, सॉफ्ट चीज और जूसेस। पास्चराइज्ड मिल्क और सॉफ्ट चीज जैसे कि ब्रे या गोरगोंजेला, ब्लू चीज, ये लेना किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इनमें अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक हेल्दी आदमी, हेल्दी पर्सन तो झेल सकता है, लेकिन कीमोथेरेपी के दौरान जो आदमी, जो पेशेंट है, जो मरीज कीमोथेरेपी के दौरान व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने की वजह से रिस्क पर आ गया है, उसके लिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज अनहेल्दी बैक्टीरियाज भी एक रिस्की हो सकते हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो और आपको इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिशन लग सकता है। इसलिए आप हमेशा दूध, उबला हुआ दूध और पास्चराइज्ड मिल्क ही काम में लें। तीसरा कारण होता है हमारा बिना धोए फल और सब्जियां। दोस्तों, जो हमारे फल और सब्जियां होते हैं, जो सीधे हमारे फार्म से हमारे घरों में पहुंचते हैं, उन पर जर्म्स लगे हो सकते हैं, बैक्टीरियाज लगे हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ये जो है हमारे गट को खराब कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो हमें इनको, फलों को छील करके खाना है, सब्जियों को धो करके खाना है, पूरी तरह बहुत अच्छी तरह सफाई करके, जिससे कि ये जो है जर्म्स ना रहें। सब्जियों को पका करके खाना है, नहीं तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। थिक स्किन वाले फ्रूट्स यूजुअली सजेस्ट किए जाते हैं, जिससे उनकी स्किन को पील ऑफ करके
और फिर आप आराम से खा सकें। अगर आपके थिन स्किन वाले ले रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से साफ करके बिल्कुल पानी में 2 से 3 बार निकाल के, या जो है वह गुनगुने पानी में निकाल के, या उनको साफ करके अच्छे से तब खाएं, नहीं तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। चौथी चीज है शराब, बियर और किसी भी तरह के अल्कोहल का यूज बंद करना। पार्टी अल्कोहल हो या कोई भी, इनको धीरे धीरे करके डी एडिक्शन सेंटर की हेल्प लेके बंद करना है। मेरे टीचिंग इंस्टीट्यूट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की कभी स्टडी आई है जिसके अकॉर्डिंग कैंसर के लिए अल्कोहल का कोई सेफ लेवल नहीं होता, यानी कि कोई सेफ लिमिट नहीं है। कोई भी मात्रा अल्कोहल की आपके लिए रिस्की हो सकती है। अल्कोहल बॉडी को डिहाइड्रेटेड करता है, उसकी अल्कोहल की वजह से उल्टियां, मतलियां ऐसे आ सकती हैं और ये लिवर को डैमेज कर सकता है। इसलिए और साथ ही कीमोथेरेपी भी क्या करती है, लिवर को डैमेज कर सकती है। लिवर के रास्ते वो बॉडी से मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट होती है। तो ऐसे में आपको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कई गुना बढ़ सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको अल्कोहल को धीरे धीरे करते हुए पूरी तरह बंद कर देना है डी एडिक्शन सेंटर की हेल्प लेकर के। अगर कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक है और वो एक साथ छोड़ता है तो उसको अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं, इसलिए उसको डी एडिक्शन सेंटर की हेल्प लेनी चाहिए। 5वीं चीज है तले हुए और प्रोसेस्ड फूड। मस्त तले हुए पकौड़े, पिज्जा, बर्गर, ये जो प्रोसेस्ड फूड हैं इनको नहीं लेना है, क्योंकि ये गट बैक्टीरिया को बर्बाद करते हैं, इन बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को ओवरऑल कम कर देते हैं। इनकी वजह से उल्टियां बढ़ जाती हैं, मतली का रिस्क बढ़ जाता है। और जबकि कीमोथेरेपी खुद अपने आप में इतना बड़ा पोटेंशियल रखे हुए है कि कीमोथेरेपी से उल्टी की संभावना हो सकती है, कीमोथेरेपी से कॉन्स्टिपेशन की संभावना हो सकती है, तो ये प्रोसेस्ड फूड के साथ कीमोथेरेपी मिलके 1 और 1 11 हो जाती है और बॉडी को बहुत सीवियरली नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा ट्रीटमेंट बर्बाद हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है और लाखों पैसे और बॉडी बर्बाद हो सकती है। अब आती है छठी चीज जो अवॉइड करनी है, वो है बहुत मसालेदार खाना। जो तीखा मसालेदार खाना होता है वो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ में एसिडिटी करता है, गैस की समस्या होती है और उल्टियों का रिस्क बढ़ा देता है। आप देखते होंगे कई बार हेल्दी लोगों को भी जो बहुत ज्यादा तीखा वगैरह खा लेते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली फूड ले लेते हैं, बहुत मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो उनको उबकाइयां और उल्टियां होने लगती हैं और अगले दिन तक पेट खराब रहता है। ऐसे में अगर इस तरह का खाना लेते हैं तो उल्टियों का रिस्क बढ़ सकता है, गैस की समस्या बढ़ सकती है और हमारा ट्रीटमेंट डिले हो सकता है। जब बहुत ज्यादा उल्टियां होंगी तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है और हमको लगता है हमारे को वीकनेस कीमोथेरेपी की वजह से हुई है, लेकिन हमारे को वीकनेस इन सब की वजह से हुई होती है, क्योंकि बॉडी ने जरूरी एलिमेंट्स लूज कर दिए होते हैं। तो हमको कीमोथेरेपी के दौरान ये मसालेदार खाना भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। 7वीं चीज आती है आपकी रोड साइड फूड और स्ट्रीट फूड। क्या मजेदार लगता है ये स्ट्रीट फूड, वाह मजा आ गया रोड साइड। लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई हाइजीन की तो कोई गारंटी नहीं होती। वो फूड खुला हुआ है, बगल में से व्हीकल से निकल रहे हैं, खुले हुए फूड पे तो वैसे ही बैक्टीरिया आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर से इतने सारे व्हीकल्स और लोग और धूल उड़ना और ये सब दिखता है। गोलगप्पा, चाट, आपके आलू टिक्की, बर्गर, ये सब क्या है? खुला फूड है, स्ट्रीट फूड है, छोले कुलचे, ये सब क्या है? खुला फूड आपको अनहाइजीनिक फूड जो है इन्फेक्शन को न्योता देता है, आपके कीमोथेरेपी के इफेक्ट को डाउन करने की ताकत रखता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन तो उतना होता नहीं, ऑल्दो इनमें जो है इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। तो इसलिए इस स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है, अनहाइजीनिक फूड नहीं लेना है, घर पे पका हुआ खाना ही सबसे उत्तम खाना है, सिर्फ वही लेना है, ना कि स्ट्रीट फूड। 8वीं चीज, बहुत ज्यादा मीठा और सुगरी ड्रिंक्स। जो आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, बाहर का जूस लेते हैं, रोज, ये सब जो है आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और इस तरह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कीमोथेरेपी के दौरान या कैंसर में मीठा खाना बंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। ये हेल्दी आदमियों के लिए भी है, कैंसर पेशेंट के लिए भी और कीमोथेरेपी के दौरान भी है। मीठे से कैंसर नहीं होता, एक्सेसिव मीठा, अधिक मीठा आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, ज्यादा मीठा बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अब बात करते हैं कि जब लोग बिना डॉक्टर की सलाह के अल्टरनेट मेडिसिन और सप्लीमेंट लेते हैं तो लोग क्या करते हैं, नेचुरल हर्ब्स है, ले लो, फायदा ही करेगा। एक्सेसिव हल्दी खाए जा रहे हैं, गैस की दवाइयां खाई जा रहे हैं, खुद ही मल्टीविटामिन खाए जा रहे हैं। जी नहीं,
ये सब मिलकर के बॉडी की इम्यूनिटी को खराब करते हैं। एक्सेसिव अधिकता किसी भी चीज की खराब होती है। जो आप गैस की गोलियां लेते हैं वो कई बार हमारी जो टारगेटेड टैबलेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके उसके ड्रग लेवल को डाउन कर देती है, साइड इफेक्ट बढ़ा देती है। ये भी एक इनका नुकसानदायक होता है। जो आप मल्टी विटामिन वगैरह लेते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, वो हमारी जो मेडिसिन है उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और उसकी वजह से उनके साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं, इफेक्ट कम हो सकता है। आप अपने आप से कोई भी अल्टरनेट मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट ना लें। तो इसलिए जब हम ऑलरेडी एक लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं तो क्यों इनको बढ़ाना है। 10वीं चीज, फास्टिंग, क्रैश डाइट, एक्सट्रीम डाइट प्लान्स, ये अवॉइड करने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि लंबे लंबे उपवास रखे जा रहे हैं, एक बिल्कुल कीटो डाइट पे शिफ्ट कर गए हैं और बिल्कुल खाना बिल्कुल कम कर दिया है, एक्सट्रीम डाइट प्लान से होकर निकल रहे हैं, केवल जूस पे डिपेंडेंट है, जूस ओनली डाइट चल रही है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे मसल लॉस होता है, बॉडी की स्टेमिना लॉस होती है और बॉडी कमजोर हो जाती है, फटीग हो जाती है और वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो जब भी डाइट प्लान लें, डॉक्टर की मदद से लें, डॉक्टर की हेल्प से लें, डाइटिशियन की हेल्प से लें। अपने आप से इस तरह के प्लान कीमोथेरेपी के दौरान ना बनाएं। अब आते हैं पार्ट नंबर 3। तो फिर कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाएं? तो कीमोथेरेपी के दौरान आसानी से पचने वाला खाना खाना है। घर का बना हुआ हाइजीनिक फूड खाना है जो आसानी से बॉडी को पच जाए, जैसे कि दलिया है, खिचड़ी है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, पनीर, टोफू, दाल, सोयाबीन, ये घर का बना हुआ सारा खाना खाना है। फल अगर लेने तो छील के बिल्कुल साफ करके लेने हैं, सब्जियां बिल्कुल पका के खानी है, अंडा वगैरह, मांस वगैरह जो है पका के लेना है। अपने ये जो सप्लीमेंट्स हैं इनको अवॉइड करना है, जिससे कि बॉडी हेल्दी रहे। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो कीमोथेरेपी को अच्छे से टॉलरेट कर पाएगी और जब कीमोथेरेपी को फुल डोज में ले पाएंगे तो आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। अक्सर क्या होता है दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान खत्म होने के बाद मरीज अक्सर 3 जरूरी बातें समझ ही नहीं पाते हैं जो उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि कीमोथेरेपी के बाद बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं जो हर मरीज को जानने चाहिए। तो आप हमारे इस वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और हो सकता है इसकी वजह से जो आपके जानने वाले तक उस तक पहुंच जाए जिसको कीमोथेरेपी चल रही है और वो इस वीडियो का फायदा उठा पाए। कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।